तो इसी परिप्रेक्ष्य में श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुदामा चरित्र सुनाया है। बोलो राधे राधे। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। बड़ी सुंदर बात एक ये है सज्जनों कि सुखदेव जी महाराज ने सुदामा जी की जब कथा सुनाई तो उन्होंने एक बार भी सुदामा जी का नाम नहीं लिया। सुदामा एक बार भी नाम। बोलो राधे राधे। बल्कि उनके विशेषणों से उनका परिचय दिया। क्या? कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। लोग इनको दरिद्र कहते हैं। सज्जनों, सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। दरिद्र कौन होता है? बोले दरिद्रो यस्य असंतुष्टः। जो अपने जीवन में असंतुष्ट है वो दरिद्र है। बोलो राधे राधे। किसी के पास बहुत सा धन है लेकिन फिर भी उसके पास संतुष्टि नहीं तो वो उसे दरिद्र कहा जा सकता है। लेकिन जिसके पास धन ना हो लेकिन जो अपने जीवन में संतोष हो रखता हो वो दरिद्र नहीं हो। बोलो राधे राधे। दरिद्र नहीं हो सकता। श्री सुदामा जी के पास कौन सा धन है? तो कहा कि ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम। उनके पास ब्रह्मवित्तम था, माने ब्राह्मण का तेज था, ब्राह्मणत्व की शक्ति थी। आज हम सब ब्राह्मण तो कहलाते हैं लेकिन ब्राह्मण की शक्ति कहां से मिले? अपने कंधे पर 1-2 ग्राम का जनेऊ भी नहीं रखते। बोलो राधे राधे। और मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि जनेऊ धारण ना करने की प्रवृत्ति केवल इन 5 जिलों में ज्यादा है। बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर और रामपुर, ये जिले जो है ना, इन जिलों में ब्राह्मण अधिकतर ऐसे मिलेंगे कि कम से कम जनेऊ धारण करते। यज्ञोपवीत तो चारों वर्णों के लिए कहा गया है। ब्राह्मण को भी पहनना चाहिए, क्षत्रिय को भी पहनना चाहिए, वैश्य को भी पहनना चाहिए, शूद्र को भी पहनना चाहिए। और ये जनेऊ में, इस यज्ञोपवीत में बड़ी शक्ति होती है। ऐसे कोई धागा मात्र मत मान लेना। समझ लो, 200 ग्राम का मोबाइल लेकर के तो चलते रहेंगे हाथ में, लेकिन 1-2 ग्राम का जनेऊ शरीर पर धारण नहीं करते। बोलो राधे राधे। यज्ञोपवीत अवश्य होना चाहिए। ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व नष्ट होता है अगर यज्ञोपवीत नहीं है। ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व नष्ट होता है अगर संध्या वंदन नहीं है जीवन में। यज्ञोपवीत में गायत्री का पूजन होता है और उसमें सारे देवता निवास करते हैं। उसमें जितने धागे होते हैं, जितनी गांठें होती हैं, हर गांठ पर, हर धागे पर हर देवता का स्तवन किया जाता है। यज्ञोपवीत नहीं ऐसे ही पहन लिया। यज्ञोपवीत उतारने के भी नियम है और यज्ञोपवीत पहनने के भी। अब इसको मंच से नहीं किया जा सकती क्रिया कि मैं अपना यज्ञोपवीत निकाल के उतार के भी दिखाऊं, पहन के दिखाऊं। यज्ञोपवीत पहनने से पहले अग्नि का, शंकर का और महाराज नारायण का, प्रजापति का और हर देवता का स्तवन करना पड़ता है उसमें। और चावलों से और उनसे पूजा करके, चंदन आदि से पूजा करके, फिर विनियोग पढ़ करके, संकल्प पढ़ करके तब यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। 10 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके तब यज्ञोपवीत पहना जाता है, जिससे कि जब व्यक्ति निकलता है तो उसको बाहर की जो व्यार बाधाएं, भूत आदि हैं, ये बिल्कुल नहीं, छू भी नहीं सकता, छू भी नहीं सकता, दूर भाग जाते हैं। व्याधियां लग ही नहीं सकती। यज्ञोपवीत अवश्य धारण करना चाहिए। ब्राह्मण तेज नष्ट होता है, लेकिन सुदामा जी के पास क्या है? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। उस ब्राह्मण के पास ब्रह्मवित्त है। और देखो एक बात और कहूं,
एक बात से सुदामा जी गरीब भी नहीं। गरीब कब कहा जाता है? जब व्यक्ति के जीवन में धन कमाने की कोई महाराज रास्ता ही नहीं खुला हो। सुदामा जी चाहते तो न जाने कहां से कितना भी धन कमाते। एक उनका पड़ोसी था, वो भी ब्राह्मण था, उसका नाम था चक्रधर, समझ लो। तो उसका काम क्या था? वो एक राजा के पास जाता रोज, और उस राजा की रोज झूठी प्रशंसा करता। वो राजा क्या करता था? कई स्त्रियों के बीच बैठा था और वो स्त्रियां उसे मदिरा पान कराती थी, और ये चक्रधर उनके सामने उनकी झूठी प्रशंसा गाता था। तुम तेजवान, तुम शीलवान, तुम सुंदरता के पुजारी, देवों के देव, ओ महाराज, क्या महिमा कहूं तुम्हारी। अब वो महाराज राजा तो फूल करके महाराज खूब आनंदित हो जाता, ये बढ़िया सुनाई, और सोने की एक महाराज पोटली दे देता रोज। एक दिन सुदामा की गरीबी देख करके इस चक्रधर कहने लगा सुशीला जी से कि भाभी जी इसे मेरे साथ क्यों नहीं भेजते? अरे मैं सुनाता हूं राजा को, कुछ ये भी सुनावे। जब ये सुनाएगा तो इसे भी कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाएगा। और जब सुदामा जी गए और उन्होंने राजा की स्थिति जब देखी, तो सुदामा जी झूठ वाक्य नहीं बोल पाए, असत्य भाषण न कर पाए। बहुत कहा कि तुझे चाहिए धन तो सुना दे, सुना दे, सुना दे। सुदामा जी बोले मुझे तेरे जैसा कुछ याद ही नहीं है, तो क्या सुनाऊं? तो अंत में चक्रधर बोला जो तुझे याद है वो ही सुना दे, क्योंकि ये तो नशे में है, इसे क्या पता ये क्या है। तो सुदामा जी सुनाने लगे। सुनो क्या? सुन राजा अब त्याग दे, सुन राजा अब त्याग दे, झूठा मान गुमान। 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 4 दिना की जिंदगी, 4 दिना की शान रख ले हरी हरी। ओ राजा जपने हरी हरी, ओ पगले जपने हरी हरी, ओ मूर्ख जपने हरी हरी। सुन राजा अब त्याग दे, झूठा मान गुमान। सुन राजा अब त्याग दे, झूठा मान गुमान। 4 दिना की जिंदगी, 4 दिना की शान रख ले हरी हरी। ओ राजा जपने हरी हरी, ओ मूर्ख जपने हरी हरी, ओ पगले जपने हरी हरी। दाम बिना निर्धन दुखी, कृष्णा बस धनवान। 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 काहू न सुख संसार में, काहू न सुख संसार में, सब जग देखा छान। जपने हरी हरी, ओ राजा जपने हरी हरी, ओ मूर्ख जपने हरी हरी, ओ पगले जपने हरी हरी। सुन राजा अब त्याग दे, झूठा मान गुमान। सुन राजा अब त्याग दे, झूठा मान गुमान। 4 दिना की जिंदगी,
पगले जपले घड़ी घड़ी, ओ मूरख जपले घड़ी घड़ी। हरि हरि बोलो। सर्वनाश के मूल है ये सब भोग विलास, सर्वनाश के मूल है ये सब भोग विलास, सर्वनाश के मूल है ये सब भोग विलास, सर्वनाश के मूल है ये सब भोग विलास। खारे पानी से मुझे कब अमृत की प्यास, जपले घड़ी घड़ी, ओ राजा जपले घड़ी घड़ी, ओ मूरख जपले घड़ी घड़ी, ओ पगले जपले घड़ी घड़ी। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान, सुन राजा त्याग दे झूठा मान गुमान। 4 दिना की जिंदगी 4 दिना की शान, घड़ी घड़ी, ओ राजा जपले घड़ी घड़ी, ओ मूरख जपले घड़ी घड़ी, ओ पगले जपले घड़ी घड़ी। सुंदर बात। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। सदा किसी के शीश पर नित्य रहे राम, जपले घड़ी घड़ी, ओ राजा जपले घड़ी घड़ी, ओ मूरख जपले घड़ी घड़ी, ओ पगले जपले घड़ी घड़ी, ओ राजा जपले घड़ी घड़ी। श्री हरि हरि हरि। कोई तेरे पाप का भाग न बांधनहार, कोई तेरे पाप का भाग्य न बांधनहार, कोई तेरे पाप का भाग न बांधनहार, कोई तेरे पाप का भाग्य न बांधनहार। पछताएगा मौत जब आएगी तेरे जपले घड़ी घड़ी, ओ राजा जपले घड़ी घड़ी, ओ मूरख जपले घड़ी घड़ी, ओ पगले जपले घड़ी घड़ी। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान, सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। 4 दिना की जिंदगी 4 दिना की शान, जपले हरि हरि। ओ राजा जपले घड़ी घड़ी, ओ मूरख जपले घड़ी घड़ी, ओ पगले जपले घड़ी घड़ी, ओ राजा जपले घड़ी घड़ी, ओ राजा जपले घड़ी घड़ी, ओ राजा
सर्वनाश के मूल है ये सब भोग विलास। खारे पानी से बुझे कब अमृत की प्यास, जप ले हरि हरि। कल राजा कोई और था और कल होगा कोई और। कभी किसी के शीश पर नित्य रहे नाम और, जप ले हरि हरि। इतनी सत्य वाक्य है। कोई किसी के पाप का भाग न बांटन हार। आपके घर में कोई कहे ना कि आप कमा के लाके खिला रहे हो, कैसे कमा के लाके खिला रहे हो महाराज? पत्नी से पूछो जाकर के कि हम पाप की कमाई लाके तुम्हें खिलाते हैं और हमें इस पाप का दंड मिलेगा, तुम भी आदि भागीदार हो। तो कहेगी हम कहे कि भागीदार आप जानो नहीं, कमा के खिलाना आपका काम। तो कोई किसी के पाप का भाग न बांटन हार। पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार, जप ले हरि हरि। ओ पगले जप ले हरि हरि। कौन कह रहे हैं? सुदामा जी राजा। अगर वो भी थोड़ी सी झूठी बात कह देते तो महाराज उन्हें भी धन मिल जाता। धन मिलने के अवसर सुदामा जी के पास कई आए, लेकिन अपनी सत्यता के आधार पर, अपने ब्राह्मणत्व को स्वीकार करके, अपने ब्राह्मणत्व को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे असत्य रूपी धन को स्वीकार नहीं किया सुदामा जी। बोलो राधे राधे। इसलिए उनको कहा जाता था कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। उनके पास ब्राह्मण रूपी वित्त था, माने अपने तेज का वित्त था। ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमा, ब्रह्म वित्त था उनके पास। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। या पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये धन था सुदामा के पास। बोलो राधे राधे। और कैसे थे जानते हो? विरक्त इंद्रियार्थेषु, घर में रहकर भी विरक्त थे। और यही रहनी होनी चाहिए, ये रहनी सीख ली। अच्छा, लोग आजकल कई कहते हैं हमसे, अरे महाराज आप पधारे, हम तो सुदामा जी हैं, हमारी कुटिया में आओ। हमने कहा यार सुदामा जी का तो नाम मत लिया करो। सुदामा जी तो हो ही नहीं सकते। सुदामा जी होना बहुत बड़ी बात है। पहले सुदामा का सुए हुई जाओ तो बहुत बड़ी बात है। बोलो राधे राधे। सुदामा तो बहुत बड़ी चीज। लोग आजकल यही कहते हैं सुदामा के घर पर अब हम तो सुदामा है भैया। सुदामा बनना बहुत बड़ी बात है। कैसे? विरक्त इंद्रियार्थेषु, घर में रहकर भी विरक्त, भोगों से, भोग विलासों से मुक्त। क्योंकि वो जानते, गीता में भगवान कहते हैं भोगे न भुक्ता स्वयं वो भुक्ता। भोग हमको नहीं भोगते, हम भोगों को नहीं भोगते, बल्कि भोग हमें भोग लेते। बोलो राधे राधे। तो कहा विरक्त और इंद्रियार्थेषु, हम इंद्रियों के वशीभूत हैं। पर सुदामा जी की के इंद्रियां सुदामा जी के वशीभूत थी। बोलो राधे राधे। सुदामा जी कहते थे कान ये सुनना है तो कान वही सुनते थे। जिब्या से जो बोलना है, जिब्या किसी का धन देख करके लोग असत्य भाषण जिब्या बोलने लगती है, और सुदामा जी कभी नहीं बोले। उनकी इंद्रियां उनके कंट्रोल में थी। विरक्त इंद्रियार्थ हेतु। और इतना होने पर भी जो कुछ भी घर में था, एक फटी धोती, भोजन के लिए दोबारा पता नहीं 5 घर घूम लिए, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। लेकिन इतने होने पर भी प्रशांत आत्मा। बोलो राधे राधे। ये बड़ी बात। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। महाराज उनके पास संतोष था, इसलिए वो प्रसन्न थे, प्रशांत आत्मा। हम दुनिया से आशा रखते हैं
गीता में लिखा है आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। बोलो राधे राधे। हम किसी से अगर आशा रखें कि हमने तुम्हारे लिए ये किया और तुम भी हमारे लिए कुछ करो, तो निश्चित रूप से दुख मिलेगा। क्योंकि संसार ऐसा है कि वो आपके साथ ईमानदारी कभी बरतता ही नहीं है। और ये तो मैं अपने अनुभव को भी बताता हूं महाराज। ईमानदारी नहीं है लोगों के पास। आशा रखना परम दुख का मूल है। नैराश्यम परमम सुखम। आशा मत रखो। और ये प्रशांत आत्मा इसीलिए है क्योंकि इनसे संसार से कोई आशा नहीं है। और थे जितेंद्रिया। तो माने सुदामा जी का नाम सुखदेव जी ने एक बार भी नहीं लिया, केवल उनके महाराज विशेषण से ही उनको बता दिया। इतने विशेषण पे उनका परिचय दिया। लेकिन उनकी पत्नी सुशीला का परिचय देते समय सुखदेव जी कह रहे हैं कि दरिद्रासी दमाना सा भेपमाना भिगम्य चा। सुशीला परम पतिव्रता तो थी लेकिन दरिद्र थी। बोलो राधे राधे। दरिद्र का अर्थ होता है कि उनको मन में चाह थी कि हमें कुछ मिले। इसीलिए सुशीला जी बार बार कहती थी कि हमने सुना है तुम्हारे सखा है कृष्ण, द्वारिकाधीश है, क्यों ना उनके पास चले जाओ। अरे उनके पास जाओगे तो दास्यति द्रविड़म भूरि सीदते ते कुटुंबिने। महाराज यदि आप मिलने जाओगे ना तो बहुत सारा द्रव्य दे देंगे, इतना धन देंगे कि हमारी पीढ़ियों की भी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ऐसा कौन कह रही है? सुशीला जी उनकी पत्नी। और क्या कह रहे हैं श्री सुदामा जी? अरे पागल, 3 पन बीत गए, चौथा पन आया और इतने, यद्यपि बाबरी मुझे मित्र से मिलने का मन तो मेरा भी बहुत होता है, लेकिन अगर मिलने जाऊं उससे तो कुछ मांगू जाकर के। इतने दिन बाद मिलूंगा तो उससे कुछ मांगने जाऊंगा, ये शोभा देता है क्या? मैं नहीं मांग सकता। तो एक दिन सुशीला जी कहने लगी कि अगर मैं इनसे कहूंगी कुछ मांग के ले आओ तो ये कभी जाने वाले नहीं। तो सुशीला जी ने दूसरी तरह से बात की। क्या कहा? स्वामी कितने दिन आपको यहाँ रहते हो गए, आपका मन कभी नहीं करता अपने मित्र से मिलने का क्या? सुदामा जी बोले, देवी मित्र से मिलने का मन तो खूब करता है, तो आप किसी दिन मिलाओ। तूने बात तो ठीक कही बाबरी, मन तो कर रहा है कि बचपन के बिछड़े हुए अब कभी तो मिले। महाराज तो मन तो होता है जाने का, लेकिन मित्र इतना बड़ा द्वारिकाधीश है पागल। हम लोग तो साथ पढ़ते थे गुरुजी के आश्रम में, अब पहचानेगा जाने ना पहचाने। सुशीला जी बोली, यहीं से बात बना रहे हो, एक बार जाके तो देखो, मित्र से मिलके तो आओ। बोले पागल, खाली हाथ जाऊंगा? गृहिणी चतुर भी होती हैं, बोलो राधे राधे, और समझदार भी होती हैं। कहते कई पुरुषों से स्त्रियां अधिक समझदार होती हैं, बोलो राधे राधे। एक बार दुर्वासा ऋषि जी आए और राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे हैं ये युधिष्ठिर जी। तो दुर्वासा ऋषि जी बैठ गए बाहर इसके द्वारिका के जाकर के आसन लगा करके। तो पता लगा युधिष्ठिर के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, दुर्वासा ऋषि पधारे हैं। तो यज्ञ करके सब गए, सहदेव नकुल, और उन्होंने कहा चलिए महाराज हमारे राष्ट्रीय यज्ञ में। तो बोले हम ऐसे नहीं जाते, एक ही शर्त पे जाएंगे। बोले क्या? 100 अश्वमेध यज्ञों का फल हमें प्रदान कर दो, हम चलते हैं। बोलो राधे राधे। तो महाराज सबने एक ही जवाब दिया, सहदेव से लेके और युधिष्ठिर पर्यंत तक, कि महाराज अभी तो पहला कर रहे हैं, 100 कैसे दे दें? तो फिर दुर्वासा जी ने कहा फिर हम नहीं जाते। द्रौपदी बोली हम जाते, हम लेकर के आए।
और द्रौपदी लेने गई तो द्रौपदी बोली महाराज चलिए हमारे राष्ट्रीय यज्ञ में पधारिए। बोले देखो तुम्हारे पति भी आ चुके हैं, तुमसे भी वही प्रश्न है, 100 अश्वमेध यज्ञ का फल हमें दे दो, हम तुम्हारे यज्ञ में चलेंगे। द्रौपदी बोली लाख का ले लो, करोड़ का ले लो, जितने का चाहो ले लो, आप तो 100 की बात कर रहे हैं। दुर्वासा जी बोले पति कह रहे थे पहला कर रहे हैं और तुम लाख का करोड़ का देने को तैयार। बोले हमने तो आप जैसे महात्मा से ही सुना है कि संत मिलन को जाए तजिमाया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। और मैं तो आपके एक एक पग में एक एक करोड़ यज्ञ का फल मिलता है जब संत दर्शन को जाते हैं तो, और मैं तो आपके पास कितने पग रख के आई हूँ, मेरे पास तो करोड़ों अरबों यज्ञों का फल है, जितने का चाहो ले लो। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए, बस यही सुनना चाहता था और दुर्वासा जी यज्ञ में पधारे हैं। बोलो सज्जनों, तो पत्नियां जो होती हैं गृहिणी के ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते। घर किसको कहते हैं? वो ना गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहम उच्यते। जिस घर में गृहिणी हो, पत्नी हो, उसे घर कहते हैं। वो लोग आते तो महाराज सुशीला जी बड़ी चतुर, उन्होंने कहा इनसे कहेंगे कि हमारी गरीबी के विषय में बता देना, तो ये तो कहेंगे नहीं अपने मुंह से। तो बोली चिंता मत करो, कुछ ले जाने की, मैं अभी आई। पड़ोस में गई तो 4 घरों में गई, एक घर में नहीं, कितने में? 4 घरों में। या चित्वा चतुरो मिष्टि विप्राण पृथुक तंडुला चैल खंडे नतान बद्वा भक्ते प्रादादुपायनम। सुशीला जी कहती हैं अगर एक घर से चावल लूंगी तो एक जैसे होंगे, और 4 घर के होंगे तो 4 तरह के होंगे। बोलो राधे राधे। और इन्हीं को देख करके हमारी स्थिति पहचान लेंगे कृष्ण। बोलो राधे राधे। तो लाई भी क्या, चावल साबुत भी नहीं है, कैसे हैं? बोले चैल खंडे, टूटे हुए फटकन। वो 4 घर से 4 तरह के चावल मुट्ठी में ले आई। और महाराज सुशीला जी ने क्या किया, एक घर का बड़ा जीर्ण शीर्ण कपड़ा उठाया, क्योंकि कपड़ों की स्थिति देख के भी जान लेंगे, जिसमें बंधे हुए खोल के देखेंगे तो जान लेंगे स्थिति क्या है। क्योंकि आदमी भोजन तो महाराज कई प्रकार का करता है। अमीर होने पर भी मैंने देखा है लोग चावल छोटे स्तर का भी खा लेते, लेकिन कपड़ा फटा नहीं पहनता आदमी, रखता अपने घर में। या किसी को कुछ रख के भेजेगा तो कपड़ा तो शानदार ही भेजेगा रख के। तो उसने सुशीला जी ने क्या किया, अपने घर में जो फटा पुराना कपड़ा था उसे उठाया, उसकी 2-3 तय बनाई और उसमें चावल रखे और उनकी पोटली बांध करके सुदामा जी को दे दी, ले जाओ। सुदामा जी पोटली लेकर के चलते जा रहे हैं, उनमें विचार करते जा रहे हैं, न जाने पहचाने को कि ना पहचाने को। भैया अब तो बड़ो राजा बन गए हो। सुदामा जी चले, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं। और द्वारपाल सूचना देने गया सुधर्मा सभा में, जाके कहता है नरोत्तम दास जी ने लिखा कि शीश पगाना झगा तन में, प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा। होती फटी सी लटी तो फटी और पाए पाने ही रहे सामान। खड़ो तुझ दुर्बल देखे,
शीश पे न पगड़ी है, न तन पे कोई झुलिया है। आपके गांव में बस आ गया और वो ब्राह्मण देवता कह रहे हैं धोती फटी हुई है महाराज, पैर में चरण पादुकाएं भी नहीं है, नंगे पैर हैं महाराज, द्वार पर खड़े हैं प्रतीक्षा में। और हमसे कहा कि हमारी सूचना पहुंचा दो, तो हम आपके पास लेके आए, सूचना लेके आए हैं। आपको धाम पूछ रहे हैं, आपको नाम पूछ रहे हैं और अपना मित्र आपको बता रहे हैं। नाम कहते हैं सुदामा। और जैसे सुदामा नाम सुना मेरे ठाकुर सिंहासन से कूद पड़े और दौड़े महाराज, पीतांबर महाराज कंधे से सरक गया और कभी पैर में कारपेट महाराज फंस गई, गिरने से बचे, दौड़ते चले जा रहे हैं। आज पूरी सभा स्तब्ध है, देखती है कि आज तक भगवान इतने स्वागत करने के लिए ऐसे अधीर कभी नहीं हुए। आज ऐसा द्वार पर कौन आ गया तो इतने अधीर होकर के दौड़ रहे। भगवान दौड़ते दौड़ते द्वार पर पहुंचे, सुदामा को देखा, नेत्रों में नीर बह आया। महाराज हृदय से लगा लिया, मित्र को पकड़ के, अरे मित्र इतने दिनों बाद हाँ मालूम मुझे अभी बस। तो महाराज दौड़ के आए, लेकर के आए और लाकर के अपने सिंहासन पर विराजित कर लिया। ओहो, मेरे ठाकुर बैठ गए और चरण उनके धो रहे हैं। रुक्मिणी से कहा जाओ कठौते में गर्म जल लेकर के आओ, मैं अपने मित्र के चरण धोऊंगा। रुक्मिणी जी कठौते में जल लेने के लिए गई, लेकिन नरोत्तम दास जी वर्णन कर रहे हैं कि ठाकुर जी रोते हुए कहते हैं कि ऐसे भी हाल विवाहिन सो, ऐसे भी हाल विवाहिन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सका तुम आए, इतने न कितने दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग प्रीतो बेमुंचदप्पिन दून नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। बता, बड़ा सुंदर भाव। अपने नेत्रों के आंसुओं से सुदामा जी के चरण धो डाले। एक एक कांटा ठाकुर जी अपने हाथ से सुदामा जी के चरण से निकालते हैं, चरण धोते हैं। ऐसा दीनबंधु, ऐसा कृपालु, ऐसा शरणागत वत्सल और कौन हो सकता है। महाराज फिर तो स्नान कराए, नहला धुला करके सुंदर राजसी वस्त्र पहनाए और बढ़िया सुंदर सोने की थाली में भोजन लग के आए। और भगवान ने सुदामा जी को उस बिस्तर पर ले जाकर के बिठाया है, उस शैया पर बिठाया है जिस पर रुक्मिणी जी शयन किया करते थे। समझ लो, भगवान साथ में बैठे और बोले भैया एक बात तो तू बता, तेरो ब्याह शादी भयो कि नहीं भयो। सुदामा जी शर्माए गए, बोले लाला या समय जा बात पूछ भी की बात कुछ जरूरी थी नहीं का। बोले ना ना मैं पूछ भी थोड़ी नहीं, तू जब हमारे बचपन में खेल तो हमारे संग ना तो बाबा पने की बातें करतो, तो हमने सोची कि संन्यास वन्यास सुना ले लियो, शादी भई कि नहीं भई। तो बोले लाला तो को कहा बताऊं, एक परम पिता तुम्हारी भाभी है, माँ को नाम है सुशीला बाई ने मोको यहाँ भेजो है। भगवान बोले हम तो समझ रहे हैं। देखो महाराज, आप लोगों को धर्म पत्नी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपकी ही ताकत है जो पतियों को धर्म में प्रवृत्त करती है। बोलो राधे राधे। बार बार कह के ये धर्म करो, ये दान करो, ये पूजा करो, ये पाठ, वरना इन लोगों की कहाँ सामर्थ्य महाराज। ये लोग तो अपने काम में इतने व्यस्त कहाँ कर पावे। इसीलिए इनको धर्म पत्नी का नाम दिया है। जो अपने पतियों को धर्म में रत करे, प्रवृत्त करे, उसका नाम धर्म पत्नी। बोलो राधे राधे।
तो सज्जनों क्या हुआ, भगवान ने पूछा कि अच्छा भाभी ने भेजो, ये तो बढ़िया बात है। और लाला तेरे कुछ ब्याह ना भे, तो कन्हैया बोले हमारी तू बात मत करे भैया, हमारी मत पूछ। अच्छा बुलाऊं? तो रुक्मिणी जी ने चरण छुए, सौभाग्यवती भव। और महाराज सत्यभामा ने सौभाग्यवती भव, लक्ष्मणा ने सुने छुए सौभाग्यवती भव, जामवती ने छुए सौभाग्यवती भव। महाराज छूते छूते सौभाग्यवती 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 सौभाग्यवती, फिर 100 भगवान महाराज सुदामा जी कह रहे तेरी लाइन ही खत्म ना है नहीं लाला, सुदामा जी बोले ऐसे तो सवेरे से सांझ हो जाएगी। बोले सर्वे भवन्तु सुखिना, बोलो राधे राधे, सब सौभाग्यवती रहे, सब सुखी रहे। भगवान बोले तो को भाभी ने भेजो है तो भैया जरूर कुछ भेंट भेजिए, अवश्य भेंट भेजिए। कन्हैया बोले सोने की थाली में भोजन हमें लग के आ रहे हो और हम इनको ना जाने कहा रखो है। वो सुशीला ने हमारे घर में तो कछु हो ना, कछु मांग के लाई होगी, सोई बांधी हो तो हम ना देवे वाले भैया, हमें बड़ी शर्म लग रही क्योंकि यहाँ की रानी यहाँ खड़ी है और हम यहाँ को देंगे, इसने सोने की भोजन थाली में हमें भोजन करा रहे हो और हम यहाँ को ऐसी टूटी फूटी भेंट दे। सो महाराज सुदामा जी बोले ना लाला मैं कछु ना लायो, अरे मैं तो बस तोते मिलने चलो आयो। कन्हैया बोले ऐसो है ना सके, भाभी ने भेजो है तो अवश्य कछु भेजिए। और लाला तू ये जो अपनी जो हाथ है ये चिपकाए का एक पड़ो अपने शरीर से ऐसे, क्या तेरे हाथ में कछु दर्द है? बोले इतनी दूर से महाराज चल के आए हैं तो हाथ पैर में दर्द है जाए। बोले हम इतनी देर से बैठे पाम दबाए रहे, ला तेरे हाथ दबाए दे। सुदामा जी बोले देख 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 हाथ को मत पकड़ियो लाला, हाथ से दूर रहियो। पोटरी कांख में चाप रहे, कांख में पोटरी दबा रखी है महाराज, खोलते नहीं, लेकिन वो तो कृष्ण है। उसने हाथ बढ़ाया और पोटली खींच ली। पोटरी कांख में खींच रहे चाप रहे, तुम खोलत नाही सुधारस भी ने। और तब कही पाछिली बाग अजौना तजी, तुम तैसे भाभी के तंदुल। पाछिल कौन सी? बोले तुझे याद है लाला एक बार गुरु माता ने चने दिए थे, कितनी बारिश हुई थी। अब सुदामा जी तो बात इधर उधर की करें, कन्हैया बात पॉइंट पे ला पे मारा नहीं, क्या करें? सुदामा जी बोले हाँ लाला कितनी बारिश भई, तो महाराज रात में तू उधर पेड़ पे हम इधर पेड़ पे पूरी रात टटरे और सवेरे महाराज जब बारिश रुकी तो गुरुजी हमें ढूंढते हुए आए। बोले जा बात ना, बोले मैया ने चना दिए वो कहाँ गए? बोलो राधे राधे। सुदामा जी को बड़ी शर्म आई, लेकिन इन चनों के पीछे बड़ा भारी रहस्य है कि सुदामा जी ने भगवान कृष्ण को खाने के लिए चने क्यों नहीं दिए थे, क्यों नहीं दिए? क्या सुदामा जी अकेले खाना चाहते थे? सुदामा जी ऐसे बिल्कुल नहीं थे। फिर क्यों नहीं दिए? बोले एक बड़ी बूढ़ी नारी थी जो बड़ी गरीब थी, वो रोज रास्ते पर बैठ जाती थी कि कोई रास्ता चलने वाला आएगा तो कुछ खाने को दे जाएगा। एक दिन सवेरे से कोई नहीं आया, लेकिन सायंकाल के समय एक राहगीर आया और उसने कुछ चने दे दिए मैया को खाने। और मैया वो चने लेकर के आई, अपनी कुटिया में रख लिए। बोली अगर आज खा लूंगी और कल शाम तक कोई नहीं आया तो महाराज फिर कल क्या खाऊंगी, आज तो रात बीत गई है, अब कल देखेंगे इनको। तो अपनी पोटली अपने सिरहाने रख करके सो गई। रात को चोर आए, उनने को देखा कि यह पोटली में ही कछु माल मत्ता रखो है, तो वो पोटली लेके चले गए। अब संदीपनी मुनि के यहाँ पहुंचे आश्रम में, वो चोर घूमते घूमते तो वहां खोल करके पोटली देखी तो उसमें चने। अरे बोले हमने समझा था इसमें कुछ माल मत्ता होगा, इसमें तो चने निकले। तो वो चने की पोटली वहीं डाल गई और चले गए। सवेरे मैया गुरु माता जब झाड़ू लगा रही थी तो उन्हें चने की पोटली मिली। और पहले अन्न का अपमान नहीं करते थे, हाँ अन्न का अपमान करना भी नहीं चाहिए। सो महाराज उन्होंने देखा चने तो रख लिए। गुरुदेव ने आज्ञा दी सुदामा और कृष्ण जाओ समिधा ले आओ यज्ञ के लिए।
दोनों सविधा बीनने के लिए चले, तब तक आश्रम में कुछ महाराज जलपान के लिए तैयार नहीं हुआ था। तो माता ने वही चने सुदामा जी को दे दिए, भूख लगे तो ये खा लेना। उधर सवेरे के समय में जब वो माता जागृत हुई, जगी, जिसके चने चोरी हुए थे, उसने देखा कि चने नहीं है कुटिया में। तो वो बड़ी दुखी हुई और उसने दुखी मन से श्राप दिया कि मैं उन चनों को श्राप देती हूँ कि जो भी उन चनों को खाएगा वो गरीब हो जाएगा। बोलो राधे राधे। सुदामा जी ने सोचा कि अगर कन्हैया ने चने खा लिए तो पूरा विश्व गरीब हो जाएगा। बोलो राधे राधे। क्योंकि भगवान के उदर में ही तो सब जीव वास करते हैं, पेट में। और अगर इन चनों को कन्हैया को नहीं दिया और केवल मैंने खा लिया तो केवल मैं ही गरीब होऊंगा। तो सुदामा जी ने उन चनों को न खा करके पूरे विश्व की रक्षा की। बोलो राधे राधे। पूरे विश्व की रक्षा, क्योंकि सुदामा जी ऐसे ब्राह्मण थे जो त्रिकालज्ञ थे, त्रिकालदर्शी थे, सब जान गए थे इन चनों को श्राप लगा हुआ। इसलिए उन्होंने सुदामा जी को, वो सुदामा जी ने कृष्ण जी को खाने को चने नहीं दिए। ये कहानी है। लेकिन कन्हैया कह रहे हैं कि पाछिल बान अजो न तजी, तुम तैसे ही भाभी के तंदुल। स्वयं जहार भगवान ने उस तंदुल की पोटली को खींच लिया, महाराज कांच से निकाल लिया, पोटली खोली और इतिमुष्टिम सकृज्जग्ध्वा। देखो भागवत में केवल एक मुट्ठी का वर्णन है, लोग तीन तीन की कहते हैं कि दो मुट्ठी खाई थी, तीसरे। अब देखिए श्लोक स्पष्ट कर रहा है। इतिमुष्टिम सकृज्जग्ध्वा द्वितीयाम जग्धुमाददे। पहली मुट्ठी भरी और मुंह में डाली, और जैसे ही दूसरी भरी कि तावत् श्री जग्रहे हस्तम, द्वितीया भरते ही रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। एक भाव तो यह है कि एक मुट्ठी देकर के तुमने इसे राजा बना दिया, दूसरी मुट्ठी खाओगे तो सब दे दोगे। जैसे बलि के दोनों पैरों से आपने सर्वस्व नाप लिया, उसे बांध लिया, तो आपकी तो एक मुट्ठी में ही सर्वस्व आ जाएगा, दो मुट्ठी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मुंह से कैसे कहे, तो बड़ी चतुरता से कहा रुक्मिणी जी ने, अरे थोड़े से तो प्रसाद है, ब्राह्मण का लाया हुआ, अकेले खा लोगे तो इतना बड़ा परिवार है, दो दो दाने तो सबको प्रसाद के मिलने चाहिए। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा देवी देवी तुम्हें सही काई से ले जाओ, प्रसाद को ले जाओ। वाह, रुक्मिणी जी ने दे दिया। उधर रात्रि में विश्वकर्मा को आदेश दिया, जाओ द्वारिका जैसी नगरी सुदामापुरी बना दो। विश्वकर्मा ने सुदामापुरी बनाई। महाराज अच्छा मेरी भाभी ने कछु संदेश भेजो है। तो सुदामा जी बोले बस एक ही बात कहती रहती है रोज बैठ करके हमसे, एक मास द्विपाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन ही मोह। भगवान बोले तो मेरा भी संदेश भाभी से कह दिए। बोले क्या? बोले होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। ये कह करके संदेश दिया। प्रातः काल देखो सुदामा जी ज्यादा रुकने वाले नहीं थे, दूसरा दिन हुआ और सुदामा जी ने प्रस्थान की बात की। तो भगवान कृष्ण ने भी ना कही तुम रुको, अच्छा भैया जा रहे हो जाओ, लेकिन ये राजसी वस्तु उतार दो, ये यहीं के लिए है। कन्हैया ने राजसी वस्तु उतरवा लिए, जो पहन के आए थे वही पहना दी। ये लीला है भगवान, और कैसी सुंदर लीला है। भगवान देता है ना तो सम्मान से देता है। बोलो राधे राधे। किसी का अपमान नहीं होने देता। और आजकल लोग देते तो मालूम कैसे कहते हैं, 10 जगह गाते हैं कि हमने ये दिया, हमने ये दिया, हमने ये दिया। लेकिन भगवान सम्मान से देते हैं, ठाकुर जी सम्मान से देते हैं। सुदामा जी को कुछ सारे वस्त्र उतरवा लिए, सुदामा जी चले।
तो मन में विचार किया, यद्यपि मेरी इच्छा तो कन्हैया से लेने की कुछ भी नहीं थी, लेकिन हमारी धर्मपत्नी ने तो निश्चित रूप से इसीलिए भेजा होगा कि कछु मिल जाएगा, कन्हैया कह जाएगी। तो बहुत बार कही तो चलो अब की चले आए। खातिरदारी में तो बहुत अच्छे हैं, पर लेन देन में थोड़े कमजोर हैं। बोले राधे राधे। लेकिन जैसे ही द्वारिका नगरी से बाहर आए तो क्या देखते हैं सज्जनों कि द्वारिका नगरी से बाहर आने पर लोगों ने उनकी जय जयकार प्रारंभ कर दी। जय हो जय हो, कैसा सुंदर ब्राह्मण है महाराज, कैसा तपस्वी ब्राह्मण है, कैसा महाराज संतोषी ब्राह्मण है। प्रायः पहले कभी ब्राह्मण आते थे द्वारिका में तो कुछ ना कुछ लेकर के जाते थे कृष्ण से। अरे इसने तो एक पटका भी नहीं लिया, जिन कपड़ों में आया था उसी में जा रहा है। बड़ी दंडवत करके प्रणाम करने लगे ऐसे संतोषी ब्राह्मण को। तो महाराज नेत्रों से आंसू निकल आए सुदामा जी के। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया, अगर तू आज मुझे एक पटका भी भेंट कर देता ना तो आज द्वारकावासी मेरे लिए इतनी प्रशंसा ना कर रहे होते। तूने मेरा सम्मान रखने के लिए मुझे कुछ नहीं दिया, या इसलिए भी नहीं दिया होगा कि तू जानता है कि जब धन आ जाता है ना तो लोग बड़े बड़े अच्छों को भूल जाते हैं। हमें सदा तेरी याद बनी रहे लाला। खाली अपने तो ऐसे ही प्रसन्न है। और प्रसन्न मुद्रा में चले आए। सुदामापुरी में आए तो क्या देखते हैं कि यहाँ तो टूटी झुपड़िया थी मेरी, यहाँ तो कंचन महल खड़े हैं। सुदामा मंदिर की डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे। सुदामा जी कहने लगे यहाँ तो मेरी टूटी झोपड़ी थी, हम क्या गए, हमारे बाल लगता है किसी राजा ने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया, हमारे बालकों को भी बेघर कर दिया होगा। और सुदामा जी चारों ओर महल के घूम रहे हैं। एक सैनिक ने देखा जो बाहर पहरे पे खड़े था, पहरेदार जाके सुशीला जी को कहता है महारानी जी कोई ब्राह्मण देवता आए हैं, वो महल की परिक्रमा लगा रहे हैं, न जाने कौन है, जरा देख लो। और सुशीला जी ने जो झरोके से झांका, ये तो हमारे ही स्वामी हैं। सब दासियों से कहा सब आरती जलाओ, स्वागत की तैयारी करो। आरती जलाई, स्वागत की तैयारी की महाराज सुदामा की। और सुदामा सुशीला जी अनेक दास दासियों के साथ में आरती की थाली लेकर के आरती उतारने आ रही है सुदामा जी की। सुदामा जी दूर खड़े कह रहे हैं कि अरे जी लग रहे हो है कि जो कोई रानी है कहीं पूजा करने जा रही है मंदिर। सो रास्ता छोड़ करके किनारे खड़े हो गए। सुशीला जी उन्हीं के पास आके उनकी आरती उतारने लगे। सुशीला जी से बोले देवी जी आप कौन हैं? सुशीला जी कहने लगी आपने हमें नहीं पहचाना, हम आपकी सहधर्मिणी है सुशीला। ओहो तुझ पे इतने जेवराती साड़ी आती कहां से आई भैया? तो सुशीला जी कह रही है कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, याते नीचे नैन। एक व्यक्ति था ना, वो बड़ा धर्मात्मा था। उससे किसी ने पूछा कि आप खूब दान करते हो, तो उसने कहा अरे हम कहाँ दान करते हैं, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, याते नीचे नहीं। देने वाले को अभिमान नहीं करना चाहिए, सदैव अपनी नजर नीची रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देने वाले की ने उसने तुम्हें देने की सामर्थ्य दी है, तभी तो तुम दे रहे। बोलो राधे राधे। नहीं क्या भाव है?
तब सुदामा जी कहने लगे, इतना बड़ा महल कन्हैया तूने दे दिया, आंखों से आंसू निकल पड़े, तू बड़ा दयालु है रे, पर इतने बड़े राजकाज का महाराज मेंटेनेंस कैसे होगा? हमने तो कभी कुछ पढ़ा नहीं, खाता वही खाता कौन लिखेगा, कहां से लाभ है? सुशीला जी बोली, भीतर चलो, सब तैयारी है। और जब भीतर आके देखा तो मेरे कन्हैया जी अपनी नाक पर चश्मा रख करके सुदामा जी का वही खाता लिख रहे थे। बोल भक्त वत्सल भगवान